नहीं, आपके पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध नहीं ना था? हमको तो सच लगता है कि उसका भाई के साथ उसका संबंध है। घर में पैसा कैश पड़ा हुआ था 40,000, वो ज्वेलरी 2 लाख रुपए का था, वो भी लेकर के भाग गई। अच्छा, आपकी पत्नी 40,000 कैश और 2 लाख की ज्वेलरी लेके भाग गई? भाग गई भाई। आपकी पत्नी आपको पिटवा दी? पिटवा दी, बिल्कुल पिटवा दी। क्यों? क्या कभी अपने माँ का बेटे के साथ गलत संबंध हो सकता है? नहीं, तरह से पत्नी आपके साथ व्यवहार कर रही है, आपको भी लगता है नीला ड्रम का खौफ सता रहा है? बिल्कुल हो सकता है मेरे साथ कुछ भी। अगर वो इतना ही मेंटली हैरेस करती है ना, मतलब आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप भी नीले ड्रम में जा सकते हैं? जा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगा रही, इनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि इनका चाची के साथ अवैध संबंध है, बहन के साथ अवैध संबंध है। देखिए, कोई कर सकता है क्या ऐसे? कहते हैं कि आज इसको तो ठिकाना लगा देंगे, चाहे जो हो जाए। हम आंटी से बात कर लें अपना, तो तुम इसको रखे हुए हो, तुम्हारी रखेल है। अच्छा, बहन से बात करते हैं, अब बहन से बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी वो रखेल है। मतलब ये कहती है कि आपका चाची के साथ अवैध संबंध है? हाँ, बहन के साथ भी अवैध संबंध है। अच्छा। लेकिन शादी होने के 3 महीने के बाद, 3 महीना 4 महीना ही हुआ शादी का, उस शादी के रिसेप्शन के दिन से ही ये मेरे घर में तांडव करना शुरू कर दी। हाथ जोड़ते हैं, अगर तुमको रिश्ता नहीं है रखना है, तुम वो भी लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। ये लव मैरिज शादी हुआ था या अरेंज मैरिज? माथा जो फटा हुआ है इनका, इनकी पत्नी ने इनको मार करके समझ लीजिए फाड़ दिया। समझ, महिलाओं के लिए तो आपने कानून बना दिया, पुरुषों के लिए क्या किया? अच्छा, क्या रोना नहीं है, रोना नहीं है, हौसला रखिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। सबसे पहले हम भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि पुरुष कल्याण मंच बनना चाहिए। हमारे साथ देख सकते हैं एक पीड़ित व्यक्ति हैं जो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। उनकी पत्नी इनको पीट करके चली गई और इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। बात करेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ है। देखिएगा, इनके सर पे चोट लगी है, थोड़ा सा सर झुकाइए। देखिए, सर इनका पूरा फटा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कौन सी घटना हुआ होगा। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, और अभी वर्तमान में हम पोइमा पंचायत के शिक्षक हैं। अच्छा, बीपीएससी वाला शिक्षक हैं आप? हाँ, बीपीएससी वाले। कौन वाला में हुआ था? TRE 1 की 2 3? TRE 1 में। अच्छा, TRE 1 में हुआ था आपका? जी जी। तो ये माथा पे चोट कैसे लगी आपको? शनिवार के सुबह 5 बजे मेरी पत्नी से मामूली चीज़ें के लिए आपस में बहस होता है। उससे वो उस बात को लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 12:30 बजे तक झगड़ा चलता है। अच्छा, और उस दौरान क्या करते हैं कि उसके फादर 112 डायल कर करके पुलिस को बुला लेते हैं और बुला करके मुझको जेल में ले जाते हैं। वहाँ पर SI जो मैम होती हैं निशा कुमारी, उनके द्वारा हम लोग दोनों को समझाया जाता है कि अगर आपस में नहीं बन रहा है तो जा कर के तलाक ले लीजिए। अच्छा, चले जाते हैं हम चले जाते हैं और इन लोग माँ बाप भाई बहन सब बैठे रहते हैं वहीं पर। थाने में रहते हैं। कुछ देर आधे घंटे के बाद इन लोग, हम जैसे ही थाने से निकलते हैं तो रास्ते में ही कहते हैं कि आज इसको तो ठिकाना लगा देंगे, चाहे जो हो जाए, ठिकाना लगा देना है इसको। फिर भी हम कैसे भी बात को अनदेखी कर करके घर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो सामान लेने के बहाने घर पर आते हैं, हाथ में आयरन रड लेकर के, और मेरे घर में लिंक का ताला रहता है पहले से मौजूद। और उसी दौरान कुछ नोक-झोंक होता है हम लोग के बीच में। आते हैं तो उस पर उन लोग मेरी पत्नी हाथ पकड़ लेती है मेरा, और पकड़ करके और उसका भाई रॉड से प्रहार कर देता है मेरे सर पर। अच्छा, और भाई हाँ, और मतलब आपकी पत्नी आपको पिटवा दी, बिल्कुल पिटवा दी। क्यों? इसी लेकर के लड़ाई झगड़ा कर लेकर के। और इसके पश्चात भी अगर मेरे बचपन से मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा लालन पालन मेरे चाचा चाची ने किया। शुरू से मेरा देखभाल, मेरी बहन का भी देखभाल उसी ने किया। अगर मैं कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर उनको मैं देता हूँ, कुछ उनके खर्च के लिए, कुछ अपने खर्च के लिए, अगर मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अपनी बहन से भी बात करता हूँ, तो वो कहती है कि तुम्हारा उनके साथ अवैध संबंध है। अच्छा, आप बताइए। किसी के साथ बात करते तो आपको बोलती है पत्नी कि आपका अवैध संबंध है उसके साथ अवैध संबंध है। अगर हम आंटी से बात कर लें अपना, तो तुम इसको रखे हुए हो, तुम्हारी रखेल है। अच्छा, बहन से बात करते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारी वो
रखेल है। अच्छा, मतलब किसी से बात करेंगे तो आपको बोल देगी कि उसके साथ आपका संबंध है। संबंध है स्थापित, सीधे तुरंत बोल दे। अच्छा। अगर मोबाइल फोन में आधा घंटा से ज्यादा बात हो गया तो उस पर भी उसको शक हो जाएगा और तुरंत नंबर डायल करके चेक करेगी किसका नंबर है, तुरंत कॉल करेगी कि किससे बात कर रहा है इतना देरी तक। अच्छा। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, कोई से भी, ऐसा बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी हमने आपका एफआईआर देखा है। एफआईआर में 10 लोगों का नाम है, जिसमें एक चाची का जिक्र हो रहा है। वो चाची के बारे में क्यों लिखी है? वो चाची के बारे में इसलिए लिखी है क्योंकि वो हमारे गार्जियन तुल्य थे, माता पिता के तुल्य थे। मेरे उनके भी पति नहीं हैं, मेरा भाई भी चचेरा भाई भी अनाथ है, हम भी अनाथ हैं, और मेरी बहन भी विडो हो गई है, विधवा हो गई है। अच्छा। फिर भी उसको और इनका लोग का हम देखभाल करते हैं तो उसको पैसा वैसा से थोड़ा मदद कर देते हैं, तो उसको लगता है कि इसको क्यों देता है, लड़ाई झगड़ा करते रहती है और अनैतिक संबंध, अवैध संबंध का जिक्र हमेशा करते रहती है। मतलब ये कहती है कि आपका चाची के साथ अवैध संबंध है? हाँ, बहन के साथ भी अवैध संबंध है। अच्छा, बहन के साथ भी बहन के साथ भी बोल देती है। अच्छा, सीधे सीधे। और इससे हम बता देते हैं कि मेरी शादी 1 साल पहले ही तय हुई थी। 1 साल से हम लोग आपस में बात कर रहे थे, सब चीज जानते थे, लेकिन शादी होने के 3 महीने के बाद, 3 महीना 4 महीना ही हुआ शादी का, उस शादी के रिसेप्शन के दिन से ही ये मेरे घर में तांडव करना शुरू कर दी। अच्छा। कि सबसे अलग हो, मेरा हर एक चीज पर, मेरा एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा पर्स, सारा चीज लेकर के भाग गई। सब कुछ लेकर के भाग गई। घर में पैसा कैश पड़ा हुआ था 40,000, वो ज्वेलरी 2 लाख रुपए का था, वो भी लेकर के भाग गई। अच्छा, आपकी पत्नी 40,000 कैश और 2 लाख की ज्वेलरी लेकर भाग गई? भाई के साथ मिल करके। अच्छा, भाई के साथ? हाँ, भाई भी उसके में संलिप्त है, भाई भी साथे लेकर के। पूरा परिवार संलिप्त है इसमें? हाँ, पूरा। अच्छा। पूरा। और क्या बात है कि अगर मेरे अगर हमारा कोई सपोर्ट जरा मरा भी इधर उधर से, जिनका हमारे जोगोतिया परिवार में जो हैं, वो परिवार नहीं कहिए, दूर के रिश्तेदार हैं, अगर मेरे यहाँ शादी में शरीक होने आए थे, खाना खाने आए थे, खुशी में सम्मिलित होने आए थे, वो भी उनको दहेज उत्पीड़न के केस में फंसा दी है। हाँ, मतलब आपको तो फंसाई, आपके रिश्तेदारों को फंसाया गया? हाँ, फंसाया गया। अच्छा, फंसाया गया। क्या चाहती क्या है वो? ये तो उससे जानकारी ना मिलेगा कि वो चाहती क्या है। तो आपसे बोली नहीं होगी कि हमको क्या चाहिए? हमको भी आज तक ये पता नहीं चला। हम वो जैसे जैसे कही, हम उसके अनुसार सब कुछ को त्याग दिए, सब कुछ छोड़ दिए। अच्छा। सबको छोड़ करके अलग थलग रह करके उसके अनुसार चलते रह गए, चले 3 महीना 4 महीना उसी के अनुसार एकदम चले। अच्छा। सब कुछ किए। उसका पिताजी, माँ, भाई, बाप सब फोन पर वीडियो कॉलिंग पर आ करके और हमको गाली देता था। अच्छा। सबसे गाली सुनवाती थी। अच्छा। सबसे हम चुपचाप सुनते रहते थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने और चाची को और बहन को, जो भी मेरे अपने थे, उनसे मेरा अनबन करवा दी, अलग करवा दी पूरी तरह से। उसका बस एक ही, अगर हम किसी से बात कर ले जरा सा, तुम्हारा उसके साथ अवैध संबंध है, बस तुरंत मतलब किसी के साथ बात करेंगे तो आपको बोले कि अवैध संबंध है। यहाँ तक कि बहन से भी बात करेंगे तो आप बोले कि अवैध संबंध है। हाँ, बहन से। और कई बार इस सब चीज़ों पर, क्या मेरा माई बाप नहीं है, माता पिता नहीं है, मेरी एक बहन है, मेरे अपने केवल चाची हैं, उनका बेटा है एक, तो क्या हम इनसे जुड़े नहीं रह सकते हैं? क्या एक पुरुष होने के नाते मेरा अधिकार नहीं? आपका अधिकार है, आपको लालन पालन पोस पाल कितना बड़ा किए हैं तो उनके साथ रहना अधिकार है, आप रह सकते हैं। ये दिक्कत है, यही दिक्कत है। उसको बस यही चाहिए। कई बार हमको उसके परिवार ने ये कहा कि तुम 30 लाख रुपए का लोन लो और अलग जमीन लेकर के घर बनाओ, अच्छा, यहाँ नहीं रहना है। उसके अनुसार हम नहीं किए, नहीं चले। उसके बाद उसके परिवार ने मेरे पर बहुत मानसिक प्रताड़ना। कई बार हम थाने में जाकर के इसका आवेदन, इवन कि 1 महीने पहले हम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। मेरे पास पेपर जमा है 1 महीना पहले ही। जब देखे कि मामला हमारे हद से बाहर है, हम बहुत रिश्ते को संभालने की कोशिश किए, बहुत हद तक। उसका सबसे इतनी गंदी मानसिकता है ना कि अगर आप किसी महिला के साथ दोस्ताना भी रिलेशन है तो कह देगी, शक की निगाह से देखती है। शक की निगाह से देखती है। अच्छा, शक की निगाह। क्या चाहते हैं आप अब? हम बस यही चाहते हैं कि जितना हो सके हमारे परिवार को सुरक्षित रखा जाए इस मामले से। अच्छा, हमारा भाई है दूर का, चचा है दूर के, उनका इससे हमारे मामले से हम लोग आपस में भिड़े लड़े, उन लोग को कोई मतलब नहीं है, फिर भी फंसा दिया है। अच्छा,
मतलब आपके परिवार वालों को फंसा दिया लोग। आज तक हमने उससे कभी भी दहेज का मांग नहीं किया है। इवन कि हमने पैसा दिया है, मेरे पास डिटेल है। हर समय उसके भाई को 10,000 5,000 का मदद ही किया है। अच्छा, पैसा दिया आपने? दिया है, मदद ही किया है। अच्छा। मदद ही किया, मेरे पास उसका पुख्ता सबूत है। इवन कि उसको कई बार जाकर के ज्वेलरी भी लिए हैं। अच्छा। हाँ, जो पैसा हमारे पास बचता था उससे जाकर के ज्वेलरी भी खरीद कर दिए हैं उससे। और ज्वेलरी लेके भाग भी गई? अब भाग भी गई। अच्छा, भाग भी गई। अरे तो आप तो कह रही कि अब आप उससे 4 चक्का गाड़ी मांग रहे थे। ये सरासर बेबुनियाद, बेतुका, झूठा इल्जाम है। उसने दहेज में हमको कुछ नहीं दिया है, बस टेबल कुर्सी जो मिला है, खाने पीने का सामान, वही बर्तन तर्तन वही है। और हाथ जोड़ते हैं, अगर तुमको रिश्ता नहीं है रखना है तुम वो भी लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। अच्छा, नहीं चाहिए। लव मैरिज शादी हुआ था या अरेंज मैरिज? शादी अरेंज मैरिज ही था, लेकिन इसको जब हम आपस में 1 साल से बात कर रहे थे, जब रिंग सेरेमनी हो गया उसके बाद हमको काफी लड़की से लगाव हो गया। तो उसके बाद जब रिश्ते खराब होने लगे तो हम सोचे कि नहीं, लड़की सही है, सब शादी हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन शादी के बाद भी सही नहीं हुआ? लेकिन शादी के बाद भी रिश्ता सही नहीं हुआ। शादी के बाद और बिगड़ गया? और शादी के बाद बिगड़ गया। ये अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो तुरंत गाली देती, एकदम गंदा भद भौसड़ी वाला मादर चोद, तुरंत गाली मुंह से निकाल देती। ऐसे गाली देती है? ऐसे गाली देती है। एक शिक्षक है हम, वैसे गाली देती है। इसका माता पिता भी उसी तरह से। इसका जहाँ जिस माहौल में पली बढ़ी है ना, हमसे गलती चूक हो गया कि इससे हमारा लगाव हो गया। और इसका शक जाने से, मेरे घर से जाने से पहले इसने अपना सारा डाटा, इवन की सारे जो भी मेरे साथ फोटो सब डिलीट कर दिया। इवन कि हर एक बात पर, हर एक चीज पर ये सबूत इकट्ठा करती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करती थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग करती थी। इसका अगर फोन चेक किया जाए तो बहुत सारा ऐसा सबूत मिलेगा कि जो इसने, और मेरे फोन में कुछ नहीं मिलेगा। आज तक मैंने कोई भी वीडियो, क्योंकि मैं रिश्ते में रहना चाहता था, अच्छे से चीजों को संभालना चाहता था, लेकिन इसका मकसद कुछ नहीं था। इसका मकसद बस यही था कि ये अनाथ बेसहारा है, चाचा मर ही गया है, इसका कमाने वाला यही है, आखिर घर में इसका कौन देख रेख है, इसको अलग करो। रही बात बहन और चाची, तू दर दर की ठोकर खाए, क्या बिगड़ जाएगा इस। और ये अपने से आराम से कई बार हमको डायरेक्टली कही भी कि हम मेरे मम्मी पापा भाई हम लोग साथ थे, अकेले एक जगह जमीन लेके घर बना करके रह लेंगे। कहीं आपके पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध नहीं न था? मेरे इन सारी चीजों को देखने के बाद हमको लगता है कि कोई पत्नी, अगर पति इस स्तर तक मान सम्मान और प्यार दे, और उस दौरान भी अगर हमको उसका भाई मार रहा है, मेरा ब्लड गिर रहा है, और हमको हाथ पकड़ी है और ब्लड गिर रहा है और देख के भाग रही है, और अपने भाई का बचाव कर रही है, हमको तो सच लगता है कि उसका भाई के साथ उसका संबंध है। अच्छा, आपकी पत्नी के साथ आपके भाई के साथ संबंध है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाए, क्योंकि अगर पति का ब्लड गिर रहा है, पति परमेश्वर होता है, पति भगवान के तुल्य हो जाता है शादी के साथ, मेरा ब्लड गिर रहा है और हमको बचाने के बजाय अपने भाई के साथ भाग रही है, इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है मेरे लिए। चलिए, हम वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए पुरुषों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है। ऐसे समझ लीजिए। देखिए, एक बार फिर से दिखाइए, इनका थोड़ा सा माथा नीचे कीजिए। दिखाइए, माथा जो फटा हुआ है इनका, इनकी पत्नी ने इनको मार करके समझ लीजिए फाड़ दिया है। समझ लीजिए अब पत्नी कहाँ तक बढ़ गई हैं, आजकल जो महिलाएं कहाँ तक बढ़ गई हैं। कहीं किसी की नौकरी लगते ही भाग जा रही है पत्नी, तो कहीं किसी को कोई शिक्षक है तो उसको पत्नी मार खिलवा रही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं एक चीज कि हो सकता है कि मेरी पत्नी का संबंध अपने भाई के साथ ही हो, क्या करना चाह रहे हैं? अंत में हम यही कहेंगे, सरकार इस देश के संविधान के, कि महिलाओं के लिए तो आपने कानून बना दिया, पुरुषों के लिए क्या किया? अच्छा, रोना नहीं है, हौसला रखिए। देखिए, रोना नहीं है, इंसाफ मिलेगा आपको। एक तरफा इंसाफ नहीं होगा, वो लोग की कर दिया केस तो मतलब वही लोग का हो जाएगा, मिलेगा इंसाफ आपको, मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसका इसमें कोई गलती नहीं है उसको भी फंसा दी है। यही बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने कोई गलती नहीं किया, इनके रिश्तेदार कोई गलती नहीं, उनकी जो जानते नहीं ये लोग कि क्या कर रहे हैं वो लोग, और उन लोग को फंसा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और जो केस जहां पे होता है, अनुसंधानकर्ता से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस केस का अनुसंधान कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आप जानते हैं कि आजकल पुरुषों के साथ क्या हो रहा है।
हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।